गुड मॉर्निंग। आज अपना ये फोर्थ लेक्चर है रिलेशन और फंक्शन पे। आज हम एक्सरसाइज पे फर्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। 3 लेक्चर जो भी गए 20 मिनट के 40 मिनट के 30 मिनट के जो भी गए होंगे जो भी लगे होंगे जस्ट वो बेसिक पे लगे और उसी बेसिक के बेस पे या उसी डेफिनेशन वगैरह के बेस पे हम आगे की बातें करेंगे। चलिए, हम लोगों ने बात की थी कि कल 5-4 एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। होप सो कि आपने एक आध क्वेश्चन जरूर करके देखा होगा। हम आपके पहले चैप्टर की पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ले लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट्स दिस क्वेश्चन? फर्स्ट आपका ये कहता है a is equal to that and b is equal to that। कहता है आपके पास a एक सेट है 3 और 5 एलिमेंट्स हैं। b आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 और 11, 2 एलिमेंट्स। कहते शो दैट ए रिलेशन गिवन बाय r, कहते एक रिलेशन है r जिसमें a और b का ऑर्डर्ड पेयर उस एलिमेंट का चूज करना है जिसमें a आपके पास a से है, b आपके पास b से है एंड a minus b इज ऑड। कहता है a minus b इज ऑड। कहता show that this is empty relation or void relation। show that it is empty relation or void relation। आ जाइए, कहता मेरे पास 2 सेट है a और b। ये कहता मैंने एक रिलेशन लेना है a से b पे, क्योंकि पहला एलिमेंट a का है दूसरा एलिमेंट b का। इसका मतलब जो r रिलेशन है वो फ्रॉम a टू b है। a टू b का मतलब कि इस रिलेशन में मैंने जो सबसेट लेना है वो a क्रॉस b का लेना है। किसका लेना है? a क्रॉस b का लेना है। अब मैं ज्यादा सबसेट अगर क्रॉस करके उसका सबसेट लेके चूज करने वाला नहीं हूं। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई बैन नहीं है। नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूं कि मेरे पास मुझे a और b इस ढंग से सिलेक्ट करने हैं कि a माइनस b ओड आए। अब ध्यान से देखिए यार, यहां पर भी a में भी ओड एलिमेंट्स हैं, b में भी ओड एलिमेंट्स हैं। जहां तक मेरी आदत काम करती है ओड माइनस ओड इवन आना चाहिए, ओड माइनस ओड इवन आना चाहिए। ये कहता है कि मुझे ओड माइनस ओड करके वो एलिमेंट्स लिखने जिनका रिजल्ट ओड आए, और मेरे ख्याल में शायद किसी का नहीं आता। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं as subtraction of odd numbers is always odd number to odd number is always even, therefore there is no odd number या there is no elements in this relation। अदरवाइज अगर प्रॉपर करना है तो प्रॉपर ऐसा कर सकते हैं। here a क्रॉस b is equal, a क्रॉस b में लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते थे? 3 और 7, 3 और 11, 5 और 7 और 5 और 11। ये हो गया a क्रॉस b। नाउ there is no subset of a cross b which have the difference as odd quantity, which have the difference as odd quantity, as here no pair is there in which a minus b in which a minus b is odd, a minus b is odd। अब वो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जब ये लिख दिया, जब मैंने a क्रॉस b ही करके दिखा दिया तो अब ये मेरे पास प्रैक्टिकली हो गया। अब मैंने वो नहीं कहना कि जो ट्रूथ होती है कि भाई ओड और ओड का डिफरेंस इवन होता है, ओड होता है वगैरह वगैरह, वो बातें अब मेंशन करनी ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा एज ए प्रैक्टिकली करके ही दिखा दिया, क्योंकि ये पूरे का पूरा हमने एक तरह से सॉल्व कर दिया। अब आपने वो बात नहीं लिखी जो होती है, मतलब होने का मतलब कि जैसे कहते हैं भाई ठीक है इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। ये एक तरह से एक डेफिनेशन के तरीके से एक प्रैक्टिकली चीज आई, पर हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन अब प्रैक्टिकली देखने के बाद कहते हैं यार नो पेयर इज देयर इन व्हिच a minus b is odd, therefore r is equal to 5, therefore r is equal to 5। ऑटोमेटिकली पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।
क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि R में कोई एलिमेंट है ही नहीं, देयरफॉर R इज एम्प्टी सेट, यानी क्या इक्विवेलेंस सॉरी R इनवर्ड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। क्यों? क्योंकि R में ऐसा कोई भी एलिमेंट में A क्रॉस B में से ले ही नहीं सकता जिनका मैं डिफरेंस करके देखूं और वो डिफरेंस मेरे पास क्या है, ओड आए। 3 और 7 ये भी नहीं बना, 3 और 11, 5 और 7, 5 और 11 कोई भी एलिमेंट में ले ही नहीं सकता टोटल A क्रॉस B में से जो मैं R में सेट कर सकूं, इसलिए मैंने कहा कि R इज एम्प्टी रिलेशन। नाउ अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड की तरफ। सेकंड भी सेम प्रोसीजर से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है if R is the relation less than from A to B। आ जाइए, वैसे एग्जांपल कर चुके हैं। कहता मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू 5 और ये कहता है B है मेरे पास, B है क्या, B है 1 4 5 कहता है राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू R, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ दैट। कहता मेरे पास A से B एक रिलेशन बनाना है और रिलेशन कैसा है, कहता मैंने R लिया, R में A और B का पेयर बनाया और कहता है A belongs to A and B belongs to B where A minus B where A is less than B। लेस देन का मतलब यही है ना, उन्हें कहा रिलेशन है लेस देन, इसका मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। तो ये रिलेशन हमने किस में लिख दिया, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म से लिख दिया। किसमें लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म से लिख दिया। इस ढंग से बात करता है, जबकि स्टेटमेंट में ऐसे लिख के नहीं बता, सिर्फ जस्ट एक बात कह दी कि लेस देन, और उस लेस देन का मतलब एक्चुअली में यही है कि A और B का पेयर बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट A का है और दूसरा एलिमेंट B का है, पर पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। कहता है उसके सारे एलिमेंट लिखे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर क्वेश्चन में A क्रॉस B करके दिखाऊं और डायरेक्टली उसे लिखूं, बस सिंपल सी बात नजर आ रही है कि जो मुझे R में एलिमेंट्स लिखने हैं वो किस टाइप के लिखने हैं, A और B में, पर A छोटा होना चाहिए और B बड़ा होना चाहिए, और वो एलिमेंट A इसका एलिमेंट और B इसका एलिमेंट। आ जाइए भाई, 1 का पेयर किसके साथ, भाई 1 है, इसके हर एक एलिमेंट का पेयर किसके साथ बनाना है, पर R में आने की कंडीशन क्या है कि R में सब इन पेयर्स में से वो एलिमेंट आएंगे जिसमें इसका एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है भाई, पहला एलिमेंट 1 पकड़ा, 1 किसके से छोटा भाई, 1 है 4 से और 5 से, दोनों एलिमेंट आ गए। 2 किससे छोटा भाई, 2 4 से भी है और 2 5 से भी है। इसके बाद 3 की बारी आई भाई, 3 4 से भी छोटा है और 3 5 से भी। उसके बाद 4 की बारी आई, 4 किससे छोटा है, सब 5 से, तो 4 का पेयर किसके साथ आएगा, सब 5 के साथ आएगा। पहला एलिमेंट पकड़ा, सबके साथ पेयर बना के देख लिया, पर अंडर कंडीशन दैट कि वो जो पहला एलिमेंट इसका लिया है इसके दूसरे इसके एलिमेंट से, कह लो दूसरे एलिमेंट से या जैसे भी कहना चाहो, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से जब छोटा है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही पेयर बना के हमने लिखना है। 1 छोटा किससे है, 4 और 5 से, तो 1 का पेयर 4 से, 1 का पेयर 5 से। 2 किससे भाई, 4 और 5 से, 11 वगैरह हमने ये लिखना। अब हम A क्रॉस B 11 वगैरह में बहुत कम जाएंगे, डायरेक्ट अंडर कंडीशन तो दे रखी है वही डायरेक्ट लिख लेंगे। कहता R इनवर्स लिखिए। R इनवर्स में करना क्या था भाई, कुछ नहीं करना, एक तरह से अगर लोकल की बात करें तो इन नंबर्स को पलटना होता है, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बनाना। मींस 1 4 की जगह 4 1 भाई, 5 1 की जगह 1 5 की जगह 5 1, 4 2 5 2, 4 3 5 3 और 5 4। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A is equal to that then show that R is equal to that reflexive not symmetric। ओके भाई, आ जाइए। कहता है एक सेट है A 1 2 3 4, ये एक सेट हुआ। कहता R मैंने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले रखा है, या ये कह लीजिए R मैंने एक रिलेशन ले रखा है A to A पे।
ए टू ए पे। इसका मतलब आर में जो एलिमेंट ले रखे वो ए क्रॉस ए के ले रखे हैं, या ये कह लीजिए ए के प्रत्येक एलिमेंट का खुद से ही पेयर बना के अंडर कंडीशन मैंने ले रखा। और लिया क्या है स्टेटमेंट में, कहता है इसमें एलिमेंट्स है 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 एंड 4 4। कहता चेक कीजिए कि ये जो एलिमेंट ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं। चलिए भाई कहते चेक करिए रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। दो बातें, होने के लिए भी मुझे बताना होता है इस वजह से, और ना होने के लिए भी मुझे बताना होता है कि इस वजह से नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। फॉर रिफ्लेक्सिव A is related to A for all A belongs to A। ये डेफिनेशन होती है कि रिफ्लेक्सिव के लिए A related to A होना चाहिए for all A belongs to A। आ जाओ अपना काम करते हैं। Now as 1 1 2 2 3 3 4 4 belongs to R, belongs to R means रिफ्लेक्सिव के लिए प्रत्येक एलिमेंट का खुद से पेयर होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैं चेक करूंगा इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके हर एक एलिमेंट का खुद से पेयर होना चाहिए। चेक किया भाई, क्या 1 का 1 से पेयर है भाई, क्या 2 का 2 से पेयर है भाई, क्या 3 का 3 से पेयर है भाई, क्या 4 का 4 से पेयर है, ये भी है भाई। 1 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी और 4 का 4 से भी है। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का, इसके प्रत्येक एलिमेंट का खुद से पेयर है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये रिफ्लेक्सिव है। एज दिस बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। और कुछ नहीं देखना होता, रिफ्लेक्सिव में देखना कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट का, और खुद का पेयर हर हाल में खुद के साथ बना हुआ होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। भाई 1 का पेयर 1 से है, 2 का 2 से भी था, 3 का 3 से भी और 4 का 4 से भी, सारे पड़े हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव। अब आ जाइए फॉर सिमेट्रिक। डेफिनेशन लिखना चाहो लिखिए। फॉर सिमेट्रिक इफ A is related to B then B is related to A। if A is related to B then B is related to A। अब आ जाइए भाई 1 का पेयर 1 से उल्टा सुल्टा देखना नहीं, 1 का पेयर 2 से तो इसका उल्टा देखना होता है, क्योंकि A का B के साथ पेयर है तो B का A के साथ पेयर होना चाहिए। डेफिनेशन याद होनी चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं होंगे तो ढूंढेंगे क्या, चेक क्या करेंगे। आ जाइए कहते हैं फॉर सिमेट्रिक इफ A is related to B then B is related to A। इसका मतलब यदि A का पेयर B से है तो B का पेयर A से होना चाहिए। आ जा भाई, प्रत्येक एलिमेंट को देखते उल्टा सुल्टा पेयर बनाए है कि नहीं है। 1 1 का उल्टा सुल्टा सेम है इसलिए चेक नहीं करना, छोड़ दिया। 1 का पेयर 2 से, अब देख इसका उल्टा कहीं इसमें 2 का पेयर 1 से है नहीं है, फालतू देखने की जरूरत ही नहीं है। एज क्या लिखोगे, एज 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। as 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। therefore it is not symmetric। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के बाद बारी आती है ट्रांजिटिव की, क्योंकि मोस्टली हम तीन ही टाइप चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब आया ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ A is related to B and B is related to C then A is related to C। यदि A का पेयर B से है, B का पेयर C से है तो A का पेयर C से होना चाहिए, यानी कि ये चेक करना है। इसका मतलब ये है तो ये भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। देखते हैं भाई, अब आ जाइए 1 का पेयर 2 से है भाई, 2 का पेयर 2 से तो 1 का 2 से होना चाहिए, तो पढ़ा है। और वैसे भी इस टाइम में ये साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट वालों का हिसाब किताब हम नहीं करते, इनको छोड़ ही देते होते हैं ये पेयर में, क्योंकि साइक्लिक कंप्लीट करते हैं इसलिए इनका कोई इफेक्ट कभी पड़ता है नहीं, इसलिए इनको तो बाद में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हुए इनको नहीं छेड़ते होते हम।
इसलिए 1 का पेयर 2 से, तो 2 का पेयर 3 से। देखिए 2 का 2 से, 1 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हुए इनको हम कभी छेड़ते ही नहीं, डिस्कस ही नहीं करते, इनको तो हम भूल जाते हैं कि ये भी पढ़े हैं। किसी और का ही किसी और से पेयर देखते होते। कैसे? देख, जैसे 1 का 2 से है, 2 का 2 से छोड़ देंगे, नहीं बात करेंगे। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, इसका मतलब 1 का 3 से होना चाहिए। बेस किसमें? ट्रांजिटिव में यही होता है ना, A का B से, B का C से, तो A का C से होना चाहिए, यही बात है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, इसका मतलब 1 का 3 से होना चाहिए, पर 1 3 तो इसमें कहीं पर भी नहीं पड़ा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। एज लिखोगे क्या? ये बताना होता है ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। हाँ के लिए चाहे कुछ बताओ या ना बताओ, पर ना के लिए हर हाल में बताना होता है कि क्यों नहीं है। एज 1 2 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belong to R, therefore not transitive, therefore not transitive। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। रिफ्लेक्सिव चेक करना था। रिफ्लेक्सिव में सेट के प्रत्येक एलिमेंट का खुद से पेयर देखना होता है। भाई जिसकी बात कर रहे थे उसमें उसके सेट के प्रत्येक एलिमेंट का खुद से पेयर बना हुआ था, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में यदि उल्टा है तो उल्टा भी देखना है, या उल्टा है तो उल्टा भी, मींस A और B का पेयर है तो B और A का भी चेक करना है। चेक करके देखा, इनको आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं मिला, इसलिए कहा सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव में A का B से है, B का C से है, तो A का C से देखते हैं। 1 का 2 से पेयर है, 2 का 3 से पेयर है, 1 का 3 से होना चाहिए, पर वो मिला नहीं, इसलिए हमने कह दिया ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस गुड क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इसके बाद जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ले लेते हैं लगे हाथ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं भाई, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आप होमवर्क कर रहे होंगे। उम्मीद तो यही है कि होमवर्क आप लोग करते हैं। ओके भाई, ठीक है। होमवर्क की कॉपी अगर चेक नहीं हुई तो चेक आज तक नहीं हुई है, या तो अपने वाले यार की और मेरे ख्याल में हर किसी की होगी अप्रोक्सीमेटली कभी ना कभी, पर अपने वाले यार की कॉपी चेक नहीं हुई है भाई। उसको भी कहना पड़ रहा हो तो थोड़ी बहुत कॉपी चेक करवा ले कभी कभार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है so that the lesson R in this set 1 2 3 given by that is reflexive but neither symmetric nor transitive। आपको खुद पढ़ना है, मैं बात नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा। कहता है so that the lesson on this set 1 2 3 given by that is symmetric but neither reflexive nor transitive। देख लेते हैं, चलिए आ जाइए। कहता है मेरे पास एक सेट है 1 2 3, लेट मैंने सेट ले लिया A, एलिमेंट्स है 1 2 3। कहता है R हियर गिवन है भाई, अपना कोई रोल नहीं। R क्या गिवन है? R कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपकी बुक का, 1 2 2 1 1 2 2 1। कहता है बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। हिसाब किताब कर दीजिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। भाई फॉर रिफ्लेक्सिव है 1 का पेयर 1 से होना चाहिए, 2 का पेयर 2 से, 3 का पेयर 3 से। यहां तो 1 का पेयर 1 से ही नहीं है, आगे की चेक करने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन लिखिए। कैसे करोगे? फॉर रिफ्लेक्सिव A is related to A for all A belongs to A, ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई। as 1 1 does not belong to R, क्योंकि इसमें 1 का पेयर 1 से कहीं पर भी नहीं पड़ा, बाकी को तो छेड़ा ही नहीं। हमने पहला एलिमेंट पकड़ा, चेक किया क्या उसका पेयर खुद से है, इसमें नहीं बना, तो हमने कह दिया भाई 1 का पेयर 1 से नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, शायद रिफ्लेक्सिव ही बोलते हैं, कह दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है। as 1 1 does not belong to R, therefore not reflexive। एक बात बार बार कह रहा हूं, हाँ के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया, और अगर हाँ के लिए एग्जाम्पल दोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, पर ना के लिए अगर नहीं दिया तो महाबेवकूफ कहलाओगे। मतलब कि जब तक आप अगर कोई चीज नोट में आई और उसमें प्रूफ नहीं दिया, यानी कि एग्जाम्पल नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत कर दिया, तब आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए
हाँ के लिए एग्जाम्पल वैलिड नहीं होते और ना के लिए बगैर एग्जाम्पल के क्वेश्चन वैलिड नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, यानी कि आंसर वैलिड नहीं होता, इसलिए बताना होता है कि ये ऐसा क्यों नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि वन का पेयर वन से ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक इफ A is related to B then B is related to A, if A is related to B then B is related to A ना, सही बात है। यानी कि अगर कोई उल्टा है तो उल्टा भी चाहिए और उल्टा है तो उल्टा भी चाहिए, अगर है तो चाहिए, अगर है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं। मींस इसमें वन का पेयर टू से है तो इसका मतलब टू का पेयर वन से होना चाहिए, टू भी है, फालतू देखने की जरूरत नहीं। पहला एलिमेंट पकड़ा उसी का उल्टा है, दूसरा एलिमेंट पकड़ा तो उसका भी उल्टा है, यानी कि दोनों एलिमेंट्स का ए बी में है तो बी ए का भी पेयर बनाता है। इसका मतलब एज इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू एज या सीधा डायरेक्टली सीधा भी कह सकते हो। फॉर सिमेट्रिक ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, हियर इट इज ट्रू, हियर आर satisfies the condition, satisfy the condition, satisfy the condition to be symmetric। फालतू कहने की जरूरत नहीं, इतना भी जरूर बहुत है, सफिशिएंट है कि भाई R satisfies the condition to be symmetric as कहना चाहो तो as कह सकते हो 1 2 and 2 1 belongs to R। वैसे ये कहने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि हम हाँ में कभी एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तो ये कहने की जरूरत नहीं, जिसके बगैर भी ये सफिशिएंट था। ये कहना भी कि है आर सैटिस्फाई द कंडीशन टू बी सिमेट्रिक, क्योंकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए सिमेट्रिक है। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब आगे बढ़े। फॉर ट्रांजिटिव डेफिनेशन लिखना कभी मत भूलना। फॉर ट्रांजिटिव एक तो लिखने बार-बार लिखने से याद हो जाएंगे, ठीक है, रटा जाएगा। और रटने का मतलब समझ तो ना, घर वाले जब हम पैदा हुए तभी से बहुत सी चीजें रटवाते आ रहे हैं, हाँ याद होगा ना थोड़ा बहुत। है भाई, क्या भूल गए? होगा यार, बहुत सी चीजें हमने रटी। या एग्जांपल बताओ, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है जो हमने रटा है? चलिए बताता नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लोग कहेंगे पता नहीं क्या बोल दिया। चलिए, फॉर ट्रांजिटिव इफ A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Now 1 2 2 1 belongs to R। दे रखा भाई, 1 का पेयर 2 से है, 2 का पेयर 1 से, इसका मतलब 1 का पेयर 1 से होना चाहिए, पर ऐसा इसमें तो नहीं है। और तो एलिमेंट ये दो ही एलिमेंट है, दोनों का हिसाब किताब करके देखा तो 1 2 के साथ पेयर बना, 2 1 के साथ, इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1 का पेयर 1 से होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। नाउ 1 belongs to 2 and 2 belongs to 1, ये कह लीजिएगा 1 related to 2, 2 related to 1, but 1 does not belongs to R, therefore not transitive, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या देखना होता है? ए का पेयर बी से, बी का पेयर सी से, तो ए का पेयर सी से होना चाहिए। मैं 1 का पेयर 2 से है, 2 का पेयर 1 से है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 का पेयर 1 से होना चाहिए, पर ऐसा इसमें तो नहीं पड़ा, 1 का पेयर 1 से है ही नहीं इसमें, इसका मतलब मैंने कहा ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भी, इस बहाने से थोड़ी सी बात हो ही जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 की भी। चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट ए इज इक्वल टू एबीसी। कहता है ए मैंने एक सेट लिया ए बी सी, A B C, determine whether the relation defined by that is reflexive, symmetric and transitive। कहता है मेरे पास इस सेट पे R मैंने एक रिलेशन दे रखा और उस रिलेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A B A C, बहुत बढ़िया भाई, और कोई भी होगा A C B B, ये डबल बी आना बड़ा खतरनाक है यार,
तुरंत डर लग जाता है दिमाग में, एक तस्वीर आ जाती है और वो ना बड़ा डराती है फिर। है भाई, आप लोगों को भी आगे समझ में आ जाएगा कि ये डबल पी बड़ा खतरनाक प्राणी है दुनिया में, इससे बचा ही जाना चाहिए, पर बचता कोई नहीं। पर अगर सारे यही सोचते कि बचना चाहिए तो हम लोग कहाँ से, आप देखो कि अपने पापा भी डरते फिर, और वो अपने पापा भी नहीं होते अगर वो डरते तो, ठीक है, और वो अपने पापा नहीं होते तो इसका मतलब हम इस दुनिया में नहीं होते, ठीक है। इसलिए भाई डरना भी चाहिए। पर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कंफ्यूजन में क्यों फंसे। बी 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 सी, सी ए सी बी, सी ए सी बी और सी सी। चलिए भाई ठीक है, 5-4 बार सी सी इकट्ठा मत कर देना भाई, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बात समझाना पड़ जाएगा। चल बढ़ते हैं। रिलेशन कहता है आर, ए का पेयर ए से, बी का पेयर बी से, सी का छोड़िए, ये कहता है बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव पे जाएं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे गए। फॉर रिफ्लेक्सिव ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए का पेयर ए से होना चाहिए। आ जाइए अब चेक कर भाई, पहला एलिमेंट पकड़ा, क्या खुद का खुद से पेयर है, पक्का है भाई, ए का पेयर ए से है, बी का पेयर बी से बी है, और सी का पेयर है सी से बी है। लिखोगे क्या, एस ए ए बी बी सी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये भी कह सकते थे relation, given relation R satisfy the condition of reflexivity, therefore it is reflexive। अपने इंग्लिश में बहुत हाई फाई है, ठीक है, अटक जाती है, ठीक है, कई बार केयर फंस जाता है, ठीक है, घाटा उठता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। therefore it is reflexive। A का पेयर A से है भाई, B का पेयर B से भी है, C का पेयर C से भी है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद से पेयर बना हुआ है, therefore it is reflexive। रिफ्लेक्सिव के बाद सेकंड आ गई आपका, पहला था फॉर रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या क्या करते हैं, फॉर सिमेट्रिक। इफ A is related to B then B is related to A for A B belongs to R, यही बात है ना, ओके। फॉर ऑल नहीं आता इसमें कि प्रत्येक एलिमेंट का उल्टा सुल्टा नहीं देखा जाता, जो हम सी का उल्टा सुल्टा देखते हैं भाई। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ये गोल्डन पेयर वाले तो देखते नहीं, गोल्डन पेयर का मतलब समझते हो, यानी कि जो खुद का खुद से ही पेयर बनाए हुए, इसको तो हम देखते नहीं, इसको तो छेड़ते ही नहीं, ठीक है, तो ये तो दुनिया दूसरी दुनिया के प्राणी हो जाते हैं। फिर आ जाइए फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखते हैं फिर दूसरे एलिमेंट का पेयर। दूसरे एलिमेंट का मतलब कोई दूसरा एलिमेंट दूसरे से बनाए हुए कि नहीं बनाए हुए, बनाए हुए भाई। देख A का पेयर B से है तो B का पेयर A से, इसका उल्टा चेक करोगे, A का पेयर B से है तो कहीं B का पेयर A से है, नहीं है, फालतू देखने की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल मिल गया सफिशिएंट। as A B belongs to R but B A does not belongs to R, therefore it is not रिफ्लेक्सिव यानी कि सिमेट्रिक, therefore it is not symmetric। वैसे कई बार हम क्या कहते हैं, A is related to B but B is not related to A, मतलब कई बार लिख देते हो, कैसा लिखते हो कई बार, A is related to B but B is not related to A, बात सेम ही है, ठीक है, ये लिख लो या इस ढंग से लिख लो, बात दोनों सेम है। A related to B but B is not related to A, therefore not a symmetric, therefore not symmetric। आप ऐसा लिखना चाहिए ऐसा लिखें, आप ऐसा लिखना चाहिए ऐसा लिखें, दोनों का मतलब सेम है, सामने वाला समझता है कि क्या बोल रहे हैं। चलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद बारी आती है ट्रांजिटिव की। वही बातें डेफिनेशन में घिसी पिटी बातें वही कर रहे हैं बार बार, और बार बार करने से फिर ये रटे जाएंगे, यानी कि डेफिनेशन याद हो जाएगी। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव if A is related to B and B is related to C, then क्या होना चाहिए, A related to C। आ जाइए चेक करते हैं। A का पेयर B से है भाई, आगे B का पेयर C से है भाई, A का पेयर C से होना चाहिए। आ जाइए प्यार से देखते हैं। A का पेयर B में,
बी का पेयर है सी में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए का पेयर सी में पक्का है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ए का पेयर बी में है, बी का पहले एलिमेंट का हिसाब किताब कर लिया ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो ट्रांजिटिव है। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि एलिमेंट हर कोई चेक करना होता है। पहले एलिमेंट का हिसाब किताब हो गया। ये गोल्डन पेयर वाले हम देखते ही नहीं, इनको नहीं हम छेड़ते होते, ठीक है बना रहे हैं, बाकी को ही चेक करते हैं। ए का पेयर बी से है, बी का हिसाब किताब आगे कर लिया, यानी कि इस पेयर का हिसाब किताब हो गया, इसके अकॉर्डिंगली है। आगे ए का पेयर सी में, सी का पेयर ए में, और देखते हैं ए का पेयर सी में, सी का पेयर ए में भी है इसका मतलब ए का पेयर ए में होना चाहिए, वो तो है। फिर आगे बढ़ते हैं, ए का पेयर सी में, सी का पेयर बी में, ए का पेयर सी में, ये नहीं कि एक ही देख लिया तो भाई बस खत्म हुआ, नहीं, आगे भी देखना था कहीं आगे तो नहीं किसी और के साथ पेयर बनाए हुए वही एलिमेंट। जैसे देखिए ए का पेयर सी में था तो सी आगे पेयर दो जगह बनाए हुए, तो दोनों को ही चेक करूंगा। ए का पेयर सी में था, सी का पेयर ए में था, इसके अकॉर्डिंग ए का पेयर ए में होना चाहिए, वो तो है। फिर दोबारा अब अगला चेक करूंगा, ए का पेयर सी में है, सी का पेयर बी में है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए का पेयर बी में होना चाहिए, वो भी पड़ा है। इसका मतलब इसका भी हिसाब किताब कंप्लीट। बाकी का चेक बचा ही नहीं, क्योंकि बी का पेयर सी में, सी का पेयर ए में, बी ए, वेरी गुड। आगे आगे भाई, बी का पेयर है सी में, तो देख कंफ्यूजन में छोड़ ही गए थे। बी का पेयर है सी में, सी का पेयर है ए में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बी का पेयर है ए में होना चाहिए। बी सी में है, सी ए में है, बी किस में होना चाहिए, ए में, इसलिए हर एक एलिमेंट देखना होता है। बी ए है ही नहीं भाई, इसका मतलब ट्रांजिटिव बी नहीं है। अब लिखोगे क्या, एज, वही एग्जांपल जो ढूंढा, एज बी, अब रिलेटेड लिख देता हूं, बी रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू ए, बट बी डज नॉट रिलेटेड टू ए, या बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। इंग्लिश पे ज्यादा मत जाना, सब भावना पे जाना। बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, क्योंकि कहीं पर भी बी ए का पेयर नहीं है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। हो गया भाई क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज कंप्लीट ट्राई करनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 और पढ़ लेते हैं आपकी बुक का, और ये 7वां क्वेश्चन मेरे लिए लास्ट होगा आज का आपका। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट हिंट ही दे रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, नॉर्मल मार्क का, थोड़ा सा काम अच्छा करना भाई, क्योंकि तेरे तो घर के काम ही कंप्लीट नहीं हो रहे अभी, इसलिए थोड़ा सा काम कर ले, और नहीं तो ज्यादा गांव में वो सफाई का ठेका ले ले, बिजी रहेगा, कोई रोकेगा भी नहीं बाहर अंदर बाहर आने जाने से, ठीक है। और नहीं तो जब घर में ही रहता है तो काम करिए, बाहर घूमना फिरना छोड़ दे और घर में काम बैठ के पूरा दिन पढ़ा कर। चल क्वेश्चन नंबर 7, show that the lesson greater than on the set of natural number and is transitive but they neither, ओके भाई चलिए, कहता है मेरे पास एक सेट है, एक सेट है नेचुरल नंबर का, लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर लिखना चाहो तो, नहीं तो आप सीधा भी कह सकते थे इजी कर दो, एक सेट है गिवन, लेट अपने पास a ये है, रिलेशन r क्या कहता है, r कहता है कि मेरे पास मैंने r में लिया आपके पास ग्रेटर देन, मींस कहता a और b का पेयर बनाया, a और b नेचुरल नंबर होने चाहिए और a इज ग्रेटर देन b है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना, a इज ग्रेटर देन b। कहते हैं हिसाब किताब बता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का भी बता देते हैं। देख फॉर रिफ्लेक्सिव a is related to a for all a belongs to n कह लीजिए, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर लिख दिया। अब आ जाइए, नाउ नेचुरल नंबर में पहली काउंटिंग होती है 1 की, मैंने कहा 1 does not belongs to r, या 1 is not related to r, ये लिखना तो ये भी लिख लो, 1 is not related to 1, as
मतलब नोटेशन मर्जी है, ये चलो या ये चलो, दोनों सेम है। एज व्हाट एज, मैंने कहा 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, एज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए 1 से 1 का पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें पेयर किसका आएगा, पेयर आएगा सब और सब उनका जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, एक एलिमेंट क्या हो दूसरे एलिमेंट से, सही बात, एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो, पर भाई 1 तो 1 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 1 से 1 का पेयर बनेगा नहीं, फालतू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। As 1 is not greater than 1, कई बार कह देते हैं, अगर लिखना, ये एग्जांपल दे दिया, ओवरऑल भी कहना चाहते तो ओवरऑल भी कह सकते थे, कैसे, ओवरऑल की बता रहा हूं, अगर लिखना चाहते हो नहीं तो ये सफिशिएंट है, फिर भी क्या कह देते हैं, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन इट इज रिफ्लेक्सिव इफ A is related to A, but here A is not greater than A, for all A belongs to N जरूर लिख लेना, here A is not greater than A, here but here A is not greater than A, therefore A is not related to A for all A belongs to N, therefore not symmetric, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, not रिफ्लेक्सिव, इसलिए हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं। आप क्या ये कह दो तो भी सफिशिएंट, आप कहो तो ये कह दो, इसलिए मैंने ये कहा था स्टार्टिंग में, इसमें लिखने के ही नंबर हैं, लिखो ढंग से कि सामने वाला नंबर ना काट पाए, सबसे बेहतर तो ये है, बेहतर ये भी है, इसमें भी नहीं काट सकता और काट इसमें भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एग्जांपल दे के बता दिया, यहाँ ओवरऑल ही बता दिया कि नहीं है भाई, समझ में मेरी बात। एक मिनट जरा कॉन्टेक्ट करूं, क्या, हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलता हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर ओवर करता हूँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट भाई, आ रहा हूँ, जरा वेट करना। सॉरी भाई, जरा कंक्लूड कर देते, ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं। अब सिमेट्रिक पे आ रही है, सिमेट्रिक पे क्योंकि क्वेश्चन ही ढंग का है, तो मैं एग्जांपल किसी ढंग के दे लूं, क्योंकि आर्बिट्रेरी ढंग से चूज कर रखा, तो आर्बिट्रेरी ढंग से ही चल पड़े, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लिखना एक ये थी, ये लिख लो या ये लिख लो, कहीं दोनों ही लिख दो, ठीक है, इनमें से एक ही लेना, या तो ये ले लो पार्ट या ये ले लो। अब आ जाइए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, if A is related to B, then B is related to A. Now, अब आ जाइए, क्योंकि मुझे चेक करना। अब एक बात बताइए यार, अगर नेचुरल नंबर में 2 3 से बड़ा है तो क्या 3 2 से बड़ा होगा, सॉरी उल्टा, हाँ चलिए 2 3 से बड़ा तो 3 2 से बड़ा नहीं, या 3 2 से बड़ा है तो उसका उल्टा 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब समझ आई। तो चलिए मैंने क्या कहना था, मींस नेचुरल नंबर में ऑटोमेटिकली पता चल जाता है यार, अगर उल्टा रिलेट करता तो सुल्टा रिलेट नहीं कर सकता, सुल्टा रिलेट करता तो उल्टा रिलेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके रिलेशन में ये कहता है रिलेशन तब बनेगा जब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर 2 3 R में बड़ा है तो 3 और 2 R में हो ही नहीं सकता, अगर 2 3 बड़ा है तो 3 और 2 नहीं हो सकता, और बाई चांस अगर 3 और 2, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 और 2 पड़ा है, 3 और 2, ये 3 और 2 बिलोंग्स टू R करता है, पर 2 3 डज नॉट बिलोंग टू R, कारण क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है ही नहीं, इसलिए पेयर हो ही नहीं सकता। समझ आ गई? तो लिखोगे क्या, सिमेट्रिक इफ A is related to B then B is related to A, let A is related to B, it implies that A is greater than B, A is greater than B, but B is not greater than A, क्योंकि उल्टा हो ही नहीं सकता, therefore B does not, या B is not related to A, therefore not क्या ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, therefore not सिमेट्रिक। इसी तरीके से आपको ट्रांजिटिव की बात करनी है,
किसकी बात करनी है? ट्रांजिटिव। मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज पूरी ट्राई करके नहीं, ये जस्ट थोड़ा सा हिंट ही देना था आपको। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जस्ट रीड करनी है और एग्जांपल पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, और ना भी हो तो टेंशन मत लेना, वैसे छोड़ देना क्योंकि कल ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा कोई वेट कर रहा है इसलिए आज हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।